नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि की महिमा, उसमें क्या क्या किया जाता है और साथ ही हम सुनेंगे इसकी पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में किए गए छोटे छोटे उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं? और आखिर क्यों माँ दुर्गा के ये 9 दिन इतने शक्तिशाली माने जाते हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो हर साल चैत्र मास मार्च अप्रैल में आता है। ये 9 दिनों तक चलता है और इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि में क्या क्या किया जाता है? कलश स्थापना की जाती है। पहले दिन घर में कलश स्थापना की जाती है। इसमें मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और कलश रखकर माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। पूरे 9 दिन या पहले और आखिरी दिन व्रत रखा जाता है। फलाहार, दूध, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा आदि खाया जाता है। हर दिन माँ के रूप की पूजा होती है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत शुभ माना जाता है। अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन किया जाता है। छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। उन्हें भोजन कराते हैं और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। नवमी के दिन रामनवमी मनाई जाती है, जो भगवान राम के जन्म का दिन माना जाता है। अब हम इसकी कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर अत्याचार बहुत बढ़ गया। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी भयभीत हो गए थे। तभी एक महाशक्तिशाली राक्षस महिषासुर ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता। अब महिषासुर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। देवताओं ने मिलकर सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति का आवाहन किया। तब सभी देवताओं की शक्तियों से मिलकर एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। हर दिन उन्होंने अपने अलग अलग रूपों में युद्ध किया। आखिरकार 9वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इसी विजय के प्रतीक के रूप में हम नवरात्रि मनाते हैं। दोस्तों, यही है चैत्र नवरात्रि का महत्व और इसकी कथा। अगर आप भी माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इन 9 दिनों में पूजा जरूर करें। क्या सच में माँ दुर्गा अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है? क्या सच्ची भक्ति से असंभव संभव हो सकता है? आज की हम एक और कहानी माँ दुर्गा की सुनेंगे। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था रामदास। रामदास बहुत ही सीधा साधा और माँ का परम भक्त था। हर साल वो चैत्र नवरात्रि में पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत रखता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी एक छोटी बेटी थी जो कई सालों से गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। रामदास ने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन ब दिन बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। गांव वाले कहने लगे,
अब इसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन रामदास का विश्वास अडिग था। उसने कहा, जब तक माँ है मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। फिर एक बार चैत्र नवरात्रि आई। रामदास ने निश्चय किया कि इस बार वो पूरी श्रद्धा से माँ की आराधना करेगा। उसने कलश स्थापना की, 9 दिन तक उपवास रखा, हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में सिर्फ विश्वास था। अष्टमी की रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामदास अपनी पेटी के पास आकर बैठकर माँ का नाम जप रहा था। तभी अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला और उसके सामने एक सुंदर तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई और वो थी माँ दुर्गा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी बेटी अब पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। इतना कहकर माँ अदृश्य हो गई। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। रामदास की बेटी, जो महीनों से बिस्तर पर थी, अचानक उठ बैठी। उसका चेहरा चमक रहा था। वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। पूरा गांव यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उस दिन से गांव में हर व्यक्ति का माँ पर विश्वास और भी बढ़ गया। सबने समझ लिया कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, बस श्रद्धा और धैर्य जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी चैत्र नवरात्रि की कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट जरूर करें। जय माता दी।